मैं कामनी स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल कैरियर इन टीचिंग में। तो आज हम लर्निंग की बात करेंगे अधिगम की। तो अधिगम एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो एक क्लास में तो खत्म नहीं हो सकती। तो ये लर्निंग की पहला क्लास है और अगले क्लास में हम थेरनडॉक, पेवलोव और स्किनर के बारे में पूरे डिटेल्स से समझेंगे और आगे क्लास में पूरे डिटेल्स में समझेंगे। आज ये पहला क्लास है आपका लर्निंग का, तो इसे अच्छे से समझिए। यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये क्या है पॉइंट्स? अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहा जाता है। अनुभव द्वारा आप जो अनुभव होता है उसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, आपके बिहेवियर में जो परिवर्तन होता है, जैसे आप कुछ नया सीख जाते हैं उसी को हम सीखना या अधिगम कहते हैं। हमको पहले से कुछ आती रहती है, फिर हम नया सीखते रहते हैं। और अधिगम जो है सीखना, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में नया सीखते ही रहते हैं। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहा जाता है। यह एक व्यापक सतत जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है। अधिगम जो है आपका लर्निंग, ये कभी रुकती नहीं है, ये पूरे जीवन पर्यंत चलती रहती है। यह एक व्यापक सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि 10 साल तक, 5 साल तक हमको इतना ही दिन सीखना है, इतना ही दिन लर्निंग करना है। ये पूरे जीवन, जब तक आप हैं दुनिया में, जीवन भर ये लर्निंग कुछ न कुछ आप नया सीखते ही रहते हैं। अधिगम किसी भी समय कहीं भी हो सकता है, एनीवेयर एनी टाइम, कहीं भी आप अधिगम, कहीं भी आप लर्निंग सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक क्लासरूम में आकर के, आप एक यूट्यूब पे ही आकर के, या फिर आप एक स्कूल में जाकर के ही, आप अपने सोसाइटी से, अपने पर्यावरण से, कहीं से भी, अपने दोस्तों से, किसी से भी, एनी टाइम एनी जगह, किसी से भी आप लर्निंग सीख सकते हैं। अधिगम किसी भी समय और कहीं भी किसी भी जगह आप सीख सकते हैं। अभ्यास एवं प्रशिक्षण के जरिए किसी भी कार्य को निपुणता करता है। कौन? बच्चे जो होते हैं वो अभ्यास, प्रैक्टिस और प्रशिक्षण के जरिए किसी भी कार्य को निपुणता करते हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ की, आपको वो चीज़ आने लगती है। आप साइकिल चलाना सीखे होंगे, उसकी प्रैक्टिस किए होंगे। आप कुछ भी सीखते हैं, म्यूजिक बजाना, तो उसकी भी हर चीज़ की प्रैक्टिस होती है। तो प्रैक्टिस करते करते आप उस कार्य को निपुणता प्राप्त कर लेते हैं, उस कार्य को पूरी तरह से प्राप्त कर लेते हैं। ये आपके कुछ पॉइंट्स थी। अब हम आगे लर्निंग के कुछ फैक्टर्स को देखेंगे, उसके कुछ विशेषता को देखेंगे, कुछ फीचर्स को देखेंगे। चलिए अब लर्निंग के कुछ फीचर्स को देखते हैं, उनके कुछ विशेषता, अधिगम के विशेषता को देखते हैं। तो क्या है यहाँ? लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड। लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड, सीखना लक्ष्य निर्देशित है, उद्देश्य पूर्ण है। आपका कोई गोल है, तभी तो आप सीख रहे हैं। कोई लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है। सीखना क्या है? उद्देश्य पूर्ण। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। आपका कोई उद्देश्य है, कोई लक्ष्य है, आप कोई गोल सोचे हैं, सो हमको ये एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी एग्जाम निकालना है, तो उसके लिए आप पढ़ रहे हैं। जैसे सीटेट आप निकालना है तो सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, केवीएस निकालना है तो केवीएस के लिए पढ़ रहे हैं, सुपर टेट निकालना है तो सुपर टेट के लिए पढ़ रहे हैं। तो आपका कोई एक गोल है, तो उसी गोल के लिए आप सीख रहे हैं। कोई एक आवश्यकता होती, कोई एक उद्देश्य होती है जिसके लिए हम, तो सीखना लक्ष्य निर्देशित है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अब इसके दूसरे विशेषता को देख। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। लर्निंग क्या है? अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। जब बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा, अगर आप पढ़ रहे हैं, जब तक आप एक्टिव नहीं है, सक्रिय रूप से एक्टिव नहीं है, तब तक आप नहीं सीख सकते हैं। सीखने के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, उस कार्य में बच्चे को खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है, तभी जाके वो सीखेगा। अगर आप ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं तो आप एक्टिव होकर नहीं बैठे हैं तो आप नहीं सीख सकते हैं। किसी क्लासरूम में है, आप वहाँ एक्टिव नहीं है, अगर सक्रिय नहीं है तो आप नहीं सीख सकते हैं। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, एक्टिव प्रोसेस है।
अब इनकी तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता है इसकी, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है। सीखना क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कहीं एक समय पे जाके ये रुकती नहीं है, ये पूरी लाइफ लॉन्ग चलती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब इसके चौथे विशेषता को देखते हैं। चौथा विशेषता है लर्निंग इज ग्रेजुअल, अधिगम क्रमिक है। मतलब ये धीरे धीरे, ये नहीं है कि एक ही दिन में हमें 15 घंटा पढ़ना है, जबकि हमें 5 दिन उसे 3-3 घंटा करके पढ़ लेंगे, 2-2 घंटा करके ही पढ़ेंगे। धीरे 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 होती है, क्रमिक है, एक क्रम में चलेगी। ये आज ही हम चाहेंगे मुझे कोई चीज पूरी की पूरी आ जाए। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं 5 दिन के अंदर ही पूरी तैयारी हो जाए, तो नहीं होती है। वो धीरे धीरे, थोड़ा आज सीखते हैं, थोड़ा कल सीखते हैं, थोड़ा परसों, ऐसे धीरे धीरे करके एक क्रम में चलती है। अधिगम क्रमिक होती है, धीरे धीरे प्रोसेस में चलती है। अब आइए इसके 5वें विशेषता को देखें। 5वां है लर्निंग इज एन इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस। सीखना एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, अधिगम व्यक्तिगत रूप से चलती है, व्यक्तिगत रूप में होती है। तो सीखना एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है, व्यक्तिगत रूप से होती है। अब इसके 6वां है लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। अधिगम स्थानांतरण संभव है। अधिगम में स्थानांतरण, ट्रांसफर होता है ना, आप कुछ नॉलेज पिछला सीखे हुए हैं, उसे आगा सीखने के लिए वो उसमें आपके काम आते हैं। इससे पहले आप पहले तैयारी किए होंगे, पहले बचपन से जो अभी तक पढ़े होंगे, वो सब अभी भी आपको काम आ रही है, यानी कि ये ट्रांसफर हो रही है। ट्रांसफरेबल संभव है, यानी कि स्थानांतरण संभव है। आप पिछला ज्ञान अगले वाले अगर कुछ सीख रहे हैं उसमें काम आता है। अगर आपको साइकिल चलाना आता है तो वो बाइक चलाने में भी काम आएगी। ऐसे स्थानांतरण होते रहता है, ये संभव है। चलिए अब 7वां देखते हैं। यह है 7, लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। आप तो समाज में जब तक इंटरेक्ट नहीं करेंगे, बच्चा घर के अंदर ही बहुत कुछ नहीं सीख सकता। वो अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में एक दूसरे से मिलते हैं, दोस्त बनाते हैं, और ग्रुप में जब स्कूल जाते हैं, स्कूल में कहाँ, एक सोसाइटी में, एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं, तो वहाँ एक सामाजिक प्रक्रिया हो गई। वो ग्रुप में बच्चे कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करके। तो सोशल एक्टिविटी, समाज में सक्रिय रूप से बच्चा सोशल एक्टिविटी करके ही सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम जो है, सीखना जो है, वो एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, जो कि बच्चे समाज में दोस्तों के साथ भी बहुत कुछ सीखते हैं। चलिए अब 8वां, इसका 8वां है सीखना, लर्निंग शुड बी मीनिंगफुल। सीखना जो है वो सार्थक होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, अर्थपूर्ण। सीखना सार्थक होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। जब भी क्वेश्चन आएगी, अगर आपको पॉजिटिव क्वेश्चन है, नोट नहीं पूछा है, अगर मीनिंगफुल दिया हुआ है तो आप उसे सही मानेंगे। सीखना जो है हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। अब इसकी विशेषता देखिए। है अनलर्निंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लर्निंग। अनलर्निंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लर्निंग। अनलर्निंग जो है, अनलर्निंग भी, ना सीखना भी, अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है। अनलर्निंग, आप पहले कुछ गलत सीख लिए हैं, अब आपको उसे चेंज करना है, तो उसे आपको भुलाना होगा। तो अनलर्निंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग। ना सीखना, अनलर्निंग भी
सीखने का एक हिस्सा है, वो भी एक सीखने का हिस्सा है। तो आप अधिगम की ये 9 विशेषता थी जिसे आप समझ गए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपकी ये 9 विशेषता आपको पता है तो आप सही आंसर में टिक लगाएंगे, गलत नहीं कर सकते हैं। अब चलिए इनकी कुछ प्रभावित करने वाले कुछ कारक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है, कुछ फैक्टर्स हैं, उसको देखते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। अब ये क्या कारक है? एक तो है पर्सनल फैक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत कारक। ये बच्चे से रिलेटिव होगी, बच्चे से रिलेटिव, लर्नर से रिलेटिव होगी, बच्चे से रिलेटिव फैक्टर्स है ये, जिसमें एज आ जाएगी, बच्चे की उम्र, मैच्योरिटी, उसकी परिपक्वता, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, ये सब सारे पर्सनल फैक्टर्स, व्यक्तिगत कारक, जिसमें बच्चे से रिलेटिव जो भी होगा वो सारे फैक्टर्स आएगी, एज, मैच्योरिटी, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड। और एक है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिसको कहते हैं हिंदी में, यहाँ लिख देती हूँ, वातावरणीय कारक, जिसके अंदर क्या सब आएगी? कंटेंट, यानी कि सामग्री, जो भी वातावरण से संबंधित है, इन्वायरमेंटल से संबंधित है, जो भी चीज, जैसे टीचर्स नॉलेज, शिक्षक का ज्ञान, और टीचर्स मेथड, शिक्षक का विधि, ये सब अफेक्टिव करेगा, प्रभावित करेगा, अधिगम के प्रभावित करने की ये सब कारक है। क्लासरूम एनवायरनमेंट, कक्षा का वातावरण, पर्सनल फैक्टर जो कि व्यक्तिगत कारक, जिसमें बच्चे का एज, मैच्योरिटी, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, ये सब आ जाएगी। उसके बाद है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, वातावरणीय कारक, जिसके अंदर सामग्री हो गई, टीचर्स की नॉलेज हो गई, टीचर्स की मेथड, शिक्षक विधि होगी, क्लासरूम इन्वायरमेंट, कक्षा का वातावरण, ये सारे चीज प्रभावित करेगा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। चलिए इससे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आया कि नहीं ये पता चल जाएगा किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ये रही पहला क्वेश्चन, अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा, उसको क्या कहते हैं? पहले ऑप्शन में है सीखना, दूसरे में है अधिगम, तीसरे में है एक और दो दोनों, और चौथे में है इनमें से कोई नहीं। तो हम सब अभी पढ़े थे क्लास में, अभी थ्योरी में क्या पढ़े? अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहा जाता है। सीखना और अधिगम, लर्निंग उसी को कहते हैं, सीखना या अधिगम। हम कुछ सीख रहे हैं, हम उसे अधिगम कर रहे हैं। तो ए और बी, एक और दो दोनों हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता? यहाँ पे आप इस नोट को, नहीं को अच्छे से ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन में निगेटिव पूछा है, नहीं पूछा है, तो सही वाले आंसर नहीं लगाना है, जो हम नहीं पढ़े वो आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं? अभी हम लर्निंग का कुछ विशेषता देखे थे, जिसमें से कौन सी विशेषता नहीं है जो हम नहीं पढ़े, उसे लगाएंगे। तो देखिए पहला है शिक्षण
संस्थान ही एक ऐसी जगह है जहाँ शिक्षण हो सकती है। लेकिन हम तो देखें कि कहीं भी किसी भी जगह पे हम अधिगम सीख सकते हैं। हम अधिगम को कहीं भी किसी भी जगह सीख सकते हैं। तो लेकिन यहाँ है सिर्फ शिक्षण संस्थान ही एक ऐसी जगह है जहाँ हम सीख सकते हैं। दूसरा है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है। सीखना लक्ष्योन्मुखी है, गोल डायरेक्टेड है, जो कि हम जब विशेषता कर रहे थे तो पहली विशेषता थी। तो सीखना लक्ष्योन्मुखी है, उद्देश्य पूर्ण है। सीखना क्या, किसी उद्देश्य के लिए हम सीख रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल सही हो गई। अनलर्निंग भी एक सीखने की प्रक्रिया है। हम अभी देखे थे कि अनलर्निंग भी एक सीखने का हिस्सा है, सीखने का एक प्रक्रिया है। तो इसमें नहीं पूछा है तो गलत कौन सा है, ये तो गलत जो है वही इसका सही आंसर होगा। ये तीनों सही है, ये तीनों को आपको याद रखना है, ये तीनों सही है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है नहीं है। तो नहीं, गलत कौन सा है, तो सिर्फ ये है गलत, तो इसीलिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।